आज हम बात करेंगे द रिमेनिंग लाइफ साइकिल हुक्स जो मेथड्स हैं हमारे। आफ्टर व्यू यूनिट, आफ्टर व्यू चेक्ड एंड एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। इसे हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी व्यू है वो इनिशियलाइज हो, देन हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम ये वाले जो व्यू यूनिट एंड आफ्टर व्यू चेक्ड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, आफ्टर मैं आपको एनजी डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम VS कोड पे जाते हैं और एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। सब कुछ मैं चाइल्ड कंपोनेंट में करना चाहता हूँ क्योंकि एनजी डिस्ट्रॉय को मुझे दिखाने के लिए चाइल्ड कंपोनेंट बनाना ही है। ओके, आप चाहो तो पेरेंट में आफ्टर व्यू यूनिट, आफ्टर व्यू चेक कर सकते हो, तो बेटर है चाइल्ड कंपोनेंट बना लो। मैं एनजी डिस्ट्रॉय भी आपको बता दूँगा, अगर आपको खुद भी प्रैक्टिकल करना है देन इट्स बेटर। ओके, चलो चलते हैं VS कोड पे। ओके, मैं अभी VS कोड पे हूँ। सबसे पहले चलो चाइल्ड कंपोनेंट बना देते हैं, एनजी जनरेट कंपोनेंट, देन आई गिव चाइल्ड नेम। यहाँ पे देख सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्रिएट होने के बाद जल्दी से हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम इसे कॉल कर लेते हैं। सिलेक्टर में जाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप और चाइल्ड करके यहाँ पे है। ओके, यहीं करके हमें कॉल करना पड़ेगा पेरेंट में। ऐप हाइफन चाइल्ड, ये कॉल हो जाएगा हमारा। चलो अब बाकी सब चेंजेस हम चाइल्ड में ही करते हैं। चलते हैं TS फाइल में। यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से करने हैं? आफ्टर व्यू इनिट, कॉमा आफ्टर व्यू चेक्ड और ऑन डिस्ट्रॉय। ओके, जल्दी से इन्हें कॉल भी कर लेते हैं। आफ्टर व्यू इनिट, इनिशियलाइज, देन एनजी आफ्टर व्यू चेक्ड, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन एनजी ऑन डिस्ट्रॉय। एनजी ऑन इनिट भी मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको कोई चीज़ दिखानी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हमें वो ये सब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, एनजी ऑन इनिट। ओके, सबसे पहले कंपोनेंट ये इनिशियलाइज होगा और देन आपके व्यू जब भी इनिशियलाइज हो जाएंगे ये दो चलेंगे। लास्ट में जब भी आपका कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा आपके पेरेंट से, या डिस्ट्रॉय हमारा कॉल होता है। ओके, मैंने आपको बताया ही था सिंगल पेज एप्लीकेशन में पेजेस चेंज नहीं होते, कंपोनेंट रिमूव एंड ऐड होते हैं। ऐड होने पे इनिशियलाइज होते हैं, सब मेथड चलते हैं, रिमूव होने पे डिस्ट्रॉय वाला, क्योंकि वो कंपोनेंट निकल रहा है वहाँ पे, रिमूव हो रहा है हमारे डॉम से। चलो यहाँ पे हम लॉग लगा देते हैं, सबके लॉग लगा देते हैं, हमें पता रहे कि कौन सा कॉल हो रहा है। इट्स अ बेटर अप्रोच हम यूज़ करें। यहाँ पे इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे जो हमारा है वो यूज़ कर लेते हैं, जो नाम है देन वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं जस्ट आपको क्या करता हूँ, सर्व करके बता देता हूँ। एनजी सर्व ओपन हाइफन पोर्ट। ओके, प्रेस एंटर। हमारा चाइल्ड आप देख रहे हो चल गया। अगर मैं डेवलपर कंसोल बताऊँ, इनिशियलाइज, एनजी ऑन इनिट, आफ्टर व्यू इनिट, आफ्टर व्यू चेक्ड, देन आफ्टर व्यू चेक 2 बार चला हमारा। ओके, अब देखो ये क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा टेम्पलेट वेरिएबल्स का, तो हम किस तरह यूज़ करते हैं। चलो एक इनपुट ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट। ओके, लेट अस सपोज हमें कभी वैल्यू लेनी है, इसमें क्या वैल्यू है, तो 2 तरीके, या तो हम एनजी मॉडल यूज़ करते हैं फॉर्म के साथ। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट वेरिएबल बना सकते हैं। तो किसी भी डॉम एलिमेंट का उसका हम ले सकते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट एट गेट बाय आईडी होता है, तो इसी तरह आप समझ लो ये टेम्पलेट वेरिएबल यहाँ पे इस तरह हमें चीज़ें एक्सेस करवाता है। यहाँ पे हैश करके मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी माई कस्टम इनपुट। ओके, आप कुछ भी दे देना, शॉर्ट में नेम दे देना, मैं थोड़ा मीनिंगफुल नेम जानने की और यूज़ करता हूँ मीनिंगफुल नेम, आपको ईजी रहे अंडरस्टैंड होने के लिए। देखो, अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो हमें एंगुलर में क्या करना पड़ता है, व्यू चाइल्ड करके हमें एक एलिमेंट रेफ बनाना पड़ता है। गेट बाय एलिमेंट जैसे वो रहता है, सेम इसी की तरह आप इसे देख सकते हो। ओके, @व्यू चाइल्ड करके हमें यूज़ करना है। और यहाँ पे जो भी आपका टेम्पलेट वेरिएबल आपने बनाया है ना, टेम्पलेट जो आईडी बनाई है आपने, हमारी देखो अगर टेम्पलेट वेरिएबल की जो हमने बनाया है, क्या दिया, माई कस्टम इनपुट दिया है, सेम यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स के अंदर डाल देना है। ओके, देन आपको अपना नाम दे देना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ माई
ठीक है, सेम नाम अलग नाम भी हो सकता है, तो वैसा नाम भी दे सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे मैंने एनी कर दिया। सो ये व्यू चाइल्ड है, ये टाइप कौन सा था, एलिमेंट आपका रेफ टाइप रहता है, ये आपको सभी एलिमेंट का पूरा रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो देखो अभी हमारे पास कायदे से क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो चलो मैं इसे ज़रा कंट्रोल ही करवाता हूँ, तो देखते हैं क्या यहाँ पे देखा ng on init पे, ज़रा देखते हैं। ओके, सो मैंने कंसोल लॉग किया, ng on init है, यहाँ से ही पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ही हम डाल देते हैं माई कस्टम इनपुट। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट माई कस्टम इनपुट। देखते हैं हमें क्या मिलता है यूआई में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि ये एक्सेस ही नहीं हुआ। सो ऐसा ही रहता है, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, इसका ये मतलब नहीं है जो व्यूज़ हैं वो भी इनिशियलाइज हो चुके हैं, वो अभी इनिशियलाइजेशन हुई है। व्यूज़ अभी इनिशियलाइज, क्या ये व्यू अभी इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है, ये अभी जो आपका व्यू के अंदर जो एलिमेंट है ये इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है। सो देन व्यू जब इनिशियलाइज हो जाए तो हमें चीज़ें करनी है, तो वो हम कहाँ पे कर सकते हैं, चेक्ड में कर सकते हैं, व्यू चेक्ड। ओके, सो देखो अगर मैं इसी को मैं अगर कॉपी करूँ इनिट में, तो क्या हमें कुछ मिलेगा, रेफरेंस वगैरह मिलेगा, इसका एलिमेंट रेफ मिलेगा हमें। सो हम चेक करते हैं। ओके, सो देखो इनिशियलाइजेशन पे आपको मिल गया, आपका कंपोनेंट लोड हो चुका है, देन उसके व्यू जो इनिशियलाइज हो गए हैं, देन आपको ये वैल्यू मिल गई है। ओके, अब जब भी वैल्यू चेंज हो, तो हमें कुछ ऑपरेशंस करने हो। लोड आपका कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ, देन उसके बाद आपका व्यू जो है इनिशियलाइज हुआ, और जब व्यू इनिशियलाइज हुआ देन आपका ये जो है ये भी सब लोड हो चुके हैं आपके डॉम में, तो तब भी आपको वैल्यू मिल गई। हमें वैल्यू चेंज करना है, देन जब भी कुछ वैल्यू चेंज करोगे तो आपको ng आफ्टर व्यू चेक्ड। तो चेक्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप चेंज कर रहे हो ये इसको चेक करता रहेगा। ओके, सो आपको क्लियर हो गया होगा। कई बार हमें एलिमेंट नहीं मिलते, देन वो हम जो है वो कंस्ट्रक्टर में या ng on init में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं अगर हमारे सारे के सारे चाइल्ड हैं उसके व्यू सब इनिशियलाइज हो जाएं और हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसकी वैल्यू लानी है डायरेक्टली, क्या वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो हम यही करते हैं, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ 200। तो समझ लो केस क्या है, जैसे ही हमारा व्यू इनिशियलाइज हो तो हमें ये 200 वैल्यू चाहिए। ओके, हमें वैल्यू चाहिए, हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, सो हमारा ये एक कंडीशंस है। अगर मैं इसे यहाँ पे यूज़ करूँ वैल्यू और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ इनिट में, तो हमें यार एरर्स आ जाएगा, वो बोलेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर नेटिव एलिमेंट है, नेटिव एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है। ओके, सो ये वैल्यू सारा ये पूरा इसके ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गया हुआ है। ओके, सो हम इसे ही एक्सेस करते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही लेटर सपोज मैं इसको ऐसे कर रहा था, डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट वैल्यू मैंने ऐसे किया। ओके, जैसे मैं इनिशियलाइज़ करूँगा ये एरर आ जाएगा, क्योंकि यार देखो क्या हुआ, कंपोनेंट लोड हुआ, व्यू अभी ये व्यू इनिशियलाइज़ हुए नहीं, चाइल्ड इनिशियलाइज़ नहीं हुआ, उसका व्यू इनिशियलाइज़ नहीं हुआ, तो देन क्या हो गया, वो एलिमेंट क्रिएट ही नहीं हुआ डॉम में। तो हम जो डॉम में एलिमेंट क्रिएट नहीं हो उसको एक्सेस करेंगे तो एरर आएगा यार। तो ये हम यहाँ पे नहीं करते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये सब चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं आइदर ng on view init पे या चेक्ड पे। ओके, चेक्ड पे जो चेंजेस हो रही तो हम यूज़ करते हैं। ओके, सो मैं व्यू पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और देन इसे भी पेस्ट करता हूँ। सो आपको दिखाते हैं, तो देखिए 200 वैल्यू हमारे पास आ गई। सो ये ऐसा हो सकता है जैसे 200 वैल्यू हो, हमें क्या करना, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या अलर्ट शो करना हो या कुछ भी हो सकता है, तो मैं अलर्ट शो कर देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे अलर्ट शो कर देता हूँ, जैसे इनिशियलाइज हो वैल्यू मिले देन हम इसे अलर्ट कर दें। ओके, सो मैं यहाँ पे बता लिख देता हूँ, इफ़ अगर ये वैल्यू हुई तो हमें क्या करना है, एक अलर्ट डिस्प्ले कर देना है। ओके, मैं अगर एक ही स्टेटमेंट हो डायरेक्टली लिख सकते हो विदाउट कर्ली ब्रेसिस, अगर मल्टीपल हो तो कर्ली ब्रेसिस डालो। ओके, सो मैं अभी अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, व्यू इनिशियलाइज्ड दी वैल्यू इज, सो वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे हम डाल देते हैं। सो वैल्यू हमारी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो ये रही वैल्यू। सो लेट्स सी,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस डॉट गॉट टू आर्ग्यूमेंट। ओके, सो माई मिस्टेक, इसे इस तरह भेजना है कि अलर्ट में हमें कॉमा नहीं यूज़ करते, ओनली कंसोल में होता है। सो देखो अलर्ट आ गया। सो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताना था कि कब कॉल होता है ये लाइफ साइकिल हुक्स। चलो ng destroy का काम करते हैं। ओके, सो मैंने क्या कहा, जब वो कंपोनेंट रिमूव होगा, ऐड होगा, तो हम ng destroy यूज़ करते हैं। सो चलो पेरेंट में चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ये ng destroy के लिए बता रहा हूँ। ओके, रिमूव चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिमूव चाइल्ड कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट यूज़ करता हूँ, क्लिक इवेंट हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रिमूव फंक्शन, और यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं, चलते हैं app.ts में, और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे फ्लैग बना लेते हैं इस रिमूव्ड। सो क्या रिमूव इज रिमूव्ड हमने रिमूव करना है, उसे नहीं करना है, शुड रिमूव हम कर देते हैं। ओके, शुड रिमूव बूलियन हम दे देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। जैसे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे, सो जो ये शुड प्रॉपर्टी है ये हो जाएगी हमारी ट्रू, और यहाँ पे करते हैं इसको डॉक फॉर्मेट। ओके, ट्रू। सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे ng कंडीशन लगा देते हैं इसी में, एस्ट्रिक ng इफ कब दिखे, जब हमारा रिमूव क्या हो, फॉल्स हो तो ये दिखे, एल्स ये क्या रहे, हाँ एल्स ये दिखे हमें, जब ये फॉल्स हो तो ही हमें दिखे। तो शुड रिमूव, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा ट्रू। ओके, सो देन ये हमें नहीं दिखना चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो हमें दिख रहा है, सो हमें यहाँ पे नॉट करना पड़ेगा। शो क्या है, फॉल्स है, तो ये नॉट से ट्रू हो जाएगा तो दिखेगा। जैसे ही शो ट्रू हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, वो अपने आप हमें रिमूव हो जाएगा हमारे डॉम से। सो लेट्स ट्राई। ओके, सो ये हो गया, वैल्यू हमारे पास आ गई। देखो जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा, सो देखो चाइल्ड रिमूव हो गया। फिर से मैं दिखाता हूँ। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे हमारे सारे इनिशियलाइज हो गए। जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा ये चाइल्ड रिमूव होगा, क्योंकि ये जो ये है टेक्स्ट बॉक्स चाइल्ड में है, ये चाइल्ड रिमूव होगा, और यहाँ पे ng destroy कॉल होगा, किसका, चाइल्ड का। देखो ng destroy कॉल हुआ। सो हम चाहते हैं ये जाते वक्त कोई ऑपरेशंस करने हैं हमें, जब भी कंपोनेंट क्लोज हो, कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं उनको क्लोज़ करना है, या कुछ वैल्यूज़ हैं, या मेमोरीज़ को जो लीक है उसको रिमूव करना है, या उसको फिक्स करना है, सारी चीज़ें जो आप चाहते हो यार, वो वेरिएबल्स हैं जिनको इनिशियलाइज किया, डिस्ट्रॉय करना है मेमोरी से, सो सब चीज़ें ng destroy में कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो लाइफ साइकिल हुक्स का जो जो हमारी जो सीरीज़ थी यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई है। 3 हमारी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मेन रहे थे, और कभी अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो लेट मी नो, पुट इन अ कमेंट, सो आई विल गिव यू रिप्लाई, गिव यू अ बेटर सोल्यूशन। ओके।